सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा प्यार। फिर से स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से मेरे यूट्यूब चैनल लविशा नेगी पहाड़ी ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, आपके दिन बढ़िया जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 2 बजे से। आज भी हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज काफ़ी लेट हो गया हमें, दिन का 2 बज गया है दोस्तों। और अभी हम लोग हैं रियासी गाँव में। रियासी गाँव में जो झौलखेत का फील्ड है ना, उसके ऊपर वाली रोड में हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज का हमारा सफ़र कैसा रहता है और हम लोग क्या क्या आपको दिखा पाते हैं। आज हमने सोचा है कि हम जाएंगे अड़किनी, और अड़किनी तक तो हम जाएंगे, उससे आगे या पीछे हमारा कहाँ तक का जाना होता है दोस्तों वो तो आगे ही पता लगेगा ब्लॉग में। तो फिलहाल हम लोग अभी ऐसी जगह रुके हैं ना जहाँ पे इतने घने घने बांज के पेड़ हैं और यहाँ पे धूप भी नहीं आ रही है रोड में, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी दिख रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। यहाँ पे नीचे देखिए जंगल बहुत ही प्यारा और इतना घना बांज का जंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इलाका इतना ठंडा लग रहा है ना, है ना। तो दोस्तों, रास्ते में हमें बुबू मिल गए हैं और हमने पूछा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी कहाँ लगे आप? कहाँ जाना है? अड़किनी साइड ही जाना है। यहाँ सीधी अड़किनी या कुतड़ तक जाएगी। अच्छा, लास्ट हल्दू तक हुआ ये। हल्दू कुतड़ कितना हुआ? कितना किलोमीटर हुआ? होगा 4-5 किलोमीटर। अच्छा। और आप कहाँ के हो ये बुबू? बड़ारी। बड़ारी के। आप कहाँ जा रहे हो अभी? ये बकरी चराने। बकरी चराने। अगर आप लोग पहाड़ों में आते हैं तो आपको जगह जगह मंदिर देखने को मिलेंगे। हमारे पहाड़ को देवभूमि का नाम दिया गया है, तो ये नाम यूं ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो है अनेकों देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, कहीं से भी हम गुजरते हैं तो हमें ना अनेकों मंदिर मिलते हैं और हम लोग सभी मंदिरों में माथा टेकते हुए अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। सुंदर सुंदर पहाड़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और बीच में आप लोग देखिए यहाँ पे है नदी। जूम करके आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये नदी है ना, नदी के इस साइड है हमारा देश इंडिया और उधर साइड है दोस्तों नेपाल। तो मुझे ना नेपाल जाने का भी बड़ा शौक है, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ के पहाड़। मनकटिया नाम के गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों और यहाँ पे जो दादा थे ना दुकान वाले, उनसे हमने पूछा क्योंकि हमें भी इतना अंदाजा नहीं है इधर साइड का। हमने जाना है दोस्तों आगर गांव में, और पहले जब मैं आती थी तो पहले रास्ता था अड़किनी से नीचे पैदल। यही सोचते हुए हम लोग अड़किनी पहुंच गए और यहाँ पे पूछताछ के बाद हमने जाना कि आगर के लिए अब रोड जाने लग गई है जो कि जाती है बडारी गांव से। बडारी गांव जो हम बहुत पीछे छोड़ के आए हैं, वापस हम लोग जा रहे हैं बडारी गांव और फिर वहीं से अपना आगर की वाली रोड में चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और आगर वाली जो रोड है ना, बहुत ही ठंडा एकदम पालाग्रस्त रोड है और यहाँ पे हमें देखो पहाड़ी धारा और ये पानी गर्म है। गर्म है? हाँ। हीटर लगा होगा ऊपर। मुकेश को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने गर्म पानी आ रहा है बोल दिया। मुकेश चेक करने चले गए, देखो गर्म है ना। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं उनमें जो है गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी और ठंडे के टाइम पे गर्म पानी जो है प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। गांव की ऊपर वाली रोड से हमने कैप्चर किया आगर का गांव, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटा है।
फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जिस गांव में हम लोग आना चाह रहे थे, आगर। तो यहाँ पे हमें आने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन तो हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं आज यहाँ आ रही हूँ। बचपन में आई थी तब से आज आ रही हूँ तो पता भी नहीं लगा। और जब हम आते थे ना तो पैदल आते थे। तो अभी जो है रोड यहाँ तक आ गई है, तो रोड की सुविधा तो हो गई है। यहाँ पे हमें बुबू जी मिल गए हैं, तो बुबू से पूछते हैं। बुबू बताओ जरा अपने गाँव के बारे में कुछ। गांव के बारे में क्या कहें, ये रोड ही ऐसी हो रही है, खदड़ बचड़। बहुत ही खतरनाक हो रही है। कहीं पे पक्की रोड आ जा रही है, कहीं पे फिर कच्ची आ जा रही रोड की है। हालत बड़ी खराब है। हाँ ये बड़े बड़े डामर चले ना, इससे बाकी बाकी वो हो गया। अच्छा। टिप्पर सिपर आई तो पहले जब हम पहले आते थे ना, जब छोटे बचपन में आती थी मैं, यहाँ बहुत ही सुंदर गांव था। अभी भी हो गए खैर गांव तो, लेकिन गाँव तो पलायन हो गया ना, लोग पलायन यहाँ हो से। गया, सब पलायन हो गया ज्यादा। पलायन का कारण क्या है वैसे? अब कोई सुविधा नहीं है यहाँ, सब चले गए। खेती पाती कोई होती नहीं, बंदर। अब वो सोच रहे हैं यहीं आए खुद। ऐसा हो रहा है। अच्छा। अब बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। हाँ। यहाँ से स्कूल भी दूर पड़ते होंगे। पहले ये था दूरी हुई, जिसके बाद पैसा था की व्यवस्था नहीं, अब ओड्डा वाले सोच रहे हैं कि कब हम आगर जाए, भाई रोड आ गई। हाँ, रोड आने से सुविधा तो हो गई है अच्छा। खैर। अब यही रोड भी थोड़ा सही बन जाती ना, डामर हो जाती, सही बन जाती, तो अच्छा था। अच्छा हो जाता ना। हाँ। थोड़ा आने जाने का। पानी की दो पैदा ने, पानी की बूंद एक लाइन में भी नहीं है। ओहो। यहाँ पर मूल का पानी है, सड़क कटी तो वो पूरा बंद ही हो गया। जो तो धारा सोचल आया, सोचल 4 महीने हो गए, सोचल बंद है। सोजल भी बंद है। अच्छा। सोजल का पता नहीं कहाँ तो गाइज आप लोग सुन सकते हैं कि बुबू लोग हमारे एक बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पे बता रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे पलायन ज्यादा हो रहा ज्यादा है। हो रहा है। हाँ। तो आज मैं पूरा यहाँ पे बहुत टाइम बाद आ रही हूँ और बहुत चेंज देखने को मिल रहा है मुझे। पहले ना ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था यहाँ पे, क्योंकि पैदल रास्ते हम लोग आते थे। रोड आने की वजह से गांव का भी काफी चेंज हो गया है। नहीं तो प्रणाम। ठीक है। आप ठीक हो? कौन है यहाँ पे शैतान बच्चा? मधुमक्खी नहीं है इनमें? अच्छा। तो देखिए यहाँ से सब पलायन हो चुका है और सब लोग जा चुके हैं आगे शहरों की तरफ, है ना। अच्छा बुबू जी, यहाँ पे अभी भी इस चीज का दाना देते हो आप लोग? केले के थूम। देखो तो जी यहाँ पे हम जब पहले आया करते थे, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी इन घरों में जो अब यहाँ वीरान पड़े हैं। तो यहाँ पे पलायन का कारण है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पलायन हो गया है मतलब, क्योंकि यहाँ पे बुबू लोगों ने भी बताया कि पलायन का यहाँ पे कारण है खेती कुछ होती नहीं है, बंदर बहुत ज़्यादा है। पानी की व्यवस्था थी लेकिन अब पानी भी नहीं है, रोड आने की वजह से पानी भी बंद हो चुका है। यहाँ पे जो है एक कारण ये भी है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा रोजगार के लिए लोग बाहर पलायन कर रहे हैं यहाँ के। और इस जो ये आगर गांव है ना, यहाँ के कुछ ज़्यादा ही लोग पलायन कर रहे हैं, सभी लोग चले गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं यहाँ पे। तो मुझे आज यहाँ पे आने में काफ़ी अजीब भी लग रहा है यार। पहले हम इन घरों में इतने रौनक, मतलब बहुत सारे फल फ्रूट यहाँ पे होते थे, अब कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे यहाँ, कुछ भी नहीं। तो ये मेरी मौसी लोग का घर है जो कि अभी मुंबई में रहते हैं, और देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यादें ताज़ा हो रही है। अपने गांव के बारे में कुछ बताओ, 2 बातें। क्या बताएं, थोड़ी पानी की समस्या है हमारे यहाँ। अच्छा। पानी की, पहले की अपेक्षा बहुत चेंज हो गया है गांव में, हाँ, है ना? हाँ। अब ये जो ना भी आई थी तो ये सोजल वाली ये भी चालू नहीं है, जो यहाँ एकल लाइन थी वो भी नहीं चल रही है। अच्छा। हाँ, तो पानी की समस्या है। हाँ। पहले तो यहाँ धारे वारे नौले धारे इधर धारे तो हैं। लेकिन आजकल अब तो कोई उधर जाता ही नहीं, कितना गाय बच्चियों को देना पड़ता है, सब कुछ हाँ। बड़ी मुसीबत है। आपने भी गाय पाली होंगी ना? हाँ, अच्छा। तो इनसे मिलिए, ये है हमारी आंगनवाड़ी की मैम। कहाँ है आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पे? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके आंगनवाड़ी में? और क्या कहना चाहोगे फिर? कुछ यहाँ रखिए अपनी समस्या। ठीक है। आप यहीं रहते हो ना? तो क्या कहते हैं, यहाँ से इतना ज्यादा पलायन हो गया, बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ना। तो आप क्यों मतलब आप क्या कहना चाहोगे, पलायन क्यों हो रहा है यहाँ? तो पलायन तो इसलिए हो रहा है ना, अब जिसके बाद थोड़ा सा मतलब हो हाँ है तो नौकरी है। हाँ। अब ये हम जैसे बेरोजगार आदमी है, लगाओ बेरोजगार आदमी है तो हमें यहीं खाना है अपने हमने गाँव यहीं में। खाना है और यहीं रहना है, यहीं मरना है। वो हाँ और सही बात। लड़का बेरोजगार, मैं बेरोजगार। लड़के के लिए मतलब मैं कह रहा हूँ 25-27 साल तक लड़ता रहा मैं, हर चीज में कॉल, पता नहीं मैरिड ही नहीं बनती है, मैरिड ही नहीं बनती है।
मैं कह रहा हूँ जितना मैंने लड़के के पीछे पैसा लगाया ना मजदूरी करके, इतना मैं अगर लड़के के लिए रखता तो शायद जिंदगी में खाता। अच्छा, ये बड़ा दुख है मुझे, मतलब हाँ मतलब ये तो होता ही है, जो गरीब लोग होते हैं ना उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं, पता नहीं क्या हो होता गया है ना। ये। हाँ हमने क्या करना है, ये झोपड़ी में, ऐसी झोपड़ी में रह रहे हैं, मतलब कर रहे हैं थोड़ा अपना गुजारा, लेबरी करते हैं, खाते हैं, मोदी की कृपा से थोड़ा मिल रहा है। हाँ। मैं तो अगर आप पत्रकारी में हो तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोदी जी से, मतलब क्या, मतलब कोई भी सरकार से अगर मतलब घर घर में एक एक आदमी को नौकरी दिया जाए ना जी, तो बेरोजगारी वैसे ही खत्म हो जाए। बेरोजगारी खत्म, एकदम लुप्त की कगार में हो जाएगी ये बेरोजगारी। मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब जिसकी सीढ़ी है ना, तो वो सीढ़ी टॉप तक सीढ़ी मतलब सरकारी नौकरी में है, हाँ, और पिछड़ा अब जिसके पास कुछ है ही नहीं वो वहीं रह जा रहा है। वैसे रह गया हाँ, है। यहाँ पे आके हमने जाना कि लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ही कठिन है दोस्तों बेरोजगारी में जीवन व्यतीत करना। तो अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आगे धारों की साइड। तो पहुँच चुके हैं हम लोग धारों के पास और आपको भी दिखाते हैं यहाँ के धारे। और बुबू जी का कहना था धारे तो हैं लेकिन जल यहाँ पे नहीं है। पानी जो नलों में पानी आता है ना वो पानी बिल्कुल बंद हो गया है, बस ये धारों का ही पानी बचा है। और यहाँ से लेने में काफ़ी दूर पड़ता है, अपने पीने के लिए भी और जानवरों के लिए भी लेने में बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ना मतलब बुजुर्ग लोग ही ज़्यादा देखने को मिले हमें। तो ये देखिए धारे यहाँ पे। तो जी एक धारा ये रहा, ये देखिए काफ़ी पानी आ रहा है इस पर तो। और बगल में है ये देखिए, बगल वाले धारे के हाल थोड़े ख़राब हैं, इसमें कम पानी आ रहा है। एक चाचा हमें यहाँ पे और देखने को मिल गए हैं। तो चाचा आप कहाँ जा रहे हो? यही जा रहे हैं लकड़ी का है। लकड़ी काटने। तो और आप क्या कहना चाहोगे अपने गांव के बारे में? काफ़ी अच्छा हुआ करता था आपका गांव पहले, है ना? बहुत रौनक थी, अब सारा चले गए इधर उधर। हाँ सब चले गए थी, इधर सुविधा नहीं थी। सुविधा नहीं है। हाँ सब इधर बच्चों को पढ़ाने के लिए चली गई। हाँ। और आजकल लकड़ी कटाई हो रही है आपकी? हाँ हो रही है, फिर ऐसी सूखी लकड़ी ढूंढ के लाए और भ्योलो तो खूब हो रही है। हाँ भ्योला मस्त हुआ। हरा चारा। एक धारा तो हमने आपको दिखा लिया और हमने भी देख लिया, और उसी के नीचे ना एक दूसरा धारा है, तो वहाँ पे चलते हैं दोस्तों। और वहाँ पे जाने का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, वैसे हम भी गांव घरों से ही हैं, कांट बिड़ान तो हमले जाने भैया, तो चलते हैं नीचे को, बट स्लिप ना हो जाओ। हाँ कहीं सच में ही आराम से। हाँ तो गांव घरों में कुछ इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते बनाए जाते हैं। देखो नीचे वाले धारों के भी सेम ऊपर वाले धारों जैसे हाल है दोस्तों। एक धारे में बिल्कुल कम पानी आ रहा है, तो एक धारे में आप लोग देख सकते हैं पानी अच्छा आ रहा है, मतलब पूरा आ रहा है अच्छे से। तो ये देखिए, इनको टच करके देखो, गर्म है कि ठंडा है? हाँ गरम, ये भी गरम है। सामने के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे साइड पे जो रोड है वहाँ पे हमें जाना है। और आप लोग देख सकते हैं इन ऊंचे पहाड़ों के जस्ट नीचे पे बसा है ये गांव आगर। तो देखिए यहाँ पे दीदी लोग का कहना है कि सारे आगर वाले हमारी लेलू और वड्डा में बस गए हैं, आप लोग भी आओ। अरे फिर यहाँ रहना है, हमें यहीं रहना है काई। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मातृभूमि मत छोड़ो। हाँ ये तो है, हैं? मातृभूमि मत छोड़ो आप लोग। फौजियों को भी अच्छा, फौजियों को भी बोला है कि पेंशन आने के बाद जरूर अपने मातृभूमि में जाते रहो। अच्छा तो आप तो बहुत ही अच्छे हो भाई, आप लोग यहाँ रह रहे हो, अपना गांव आपने बहुत अच्छा बना रखा है। तो चलो ऐसे ही हम आते रहेंगे, आप हमें मिलते रहना, ठीक है? बाय बाय। तो गौर से देखिए इस महिला को। दीदी हमें बोल रही है कि यहीं रहो। रह तो जाते लेकिन घर में हमारे भी गाय बच्चियां बच्चे आमा बूबू सब है। हाँ टुक टुक के पास हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ से बैक हमें जाना है, देखो ऊपर कच्ची रोड है पूरा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अपने
घर की तरफ। इस प्यारे से गांव को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम लोग को जाना है घर। तो दोस्तों प्यारे से गांव को अलविदा कहते हुए अब चलते हैं घर की तरफ। बाय बाय।